नमस्कार, पवार स्टेनो में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले नियमों के आधार पर और जो सब चिन्ह मैंने आपको पिछली बार बताए हैं उनके आधार पर हम कुछ वाक्य बनाएंगे। उन सब चिन्हों और उन नियमों के आधार पर ही हमें इन वाक्यों को बनाना है और जहाँ भी सब चिन्हों का प्रयोग हुआ है या सब चिन्ह आए हैं वहाँ पर हमें केवल सब चिन्ह ही लिखने हैं, जिससे हमारे द्वारा याद किए गए सब चिन्हों का एक बार परीक्षण भी हो जाएगा और हमें एक बार उनका रिवीजन करने का भी मौका मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं पहले वाक्य से। अभी अभी का हमारे पास सब चिन्ह है हल्का, क और आधा। कुछ पूरा लिखना पड़ेगा, कुछ। ही के लिए हमारे पास सब चिन्ह है गहरा बिंदु लाइन पर। मिनट हमें पूरा लिखना पड़ेगा। हुए के लिए हमने पिछली बार सब चिन्ह सीखा था। की का हमारे पास सब चिन्ह है। राम हम पूरा लिखेंगे। राम एक नाम है, इसके लिए इसके नीचे डबल डैश। ने एक खत लिखा। और ये पूर्ण विराम। ये खत मैं अशोक की उन्नति की कामना की। और है के लिए अभी हमें पूरा लिखना, बिंदु लगाना पड़ेगा, क्योंकि की के साथ यदि हम तीर को खुला छोड़ेंगे तो की आकृति बिगड़ जाएगी, इसलिए हमें पूरा लिखना पड़ेगा। और ये पूर्ण विराम। और ये राम। जहाँ पर भी नाम आए उसके नीचे हमेशा डबल डैश करना है। और का हमारे पास सब चिन्ह है। ये कमला, एक, ये दूसरे अभी हमने याद किया था, को, ये जानते। और है के लिए यहाँ पर हम तीर को छोड़ सकते हैं। और ये पूर्ण विराम। और ये एक नेता आज। और इधर का सब चिन्ह होगा लाइन के ऊपर। ये पधारे। ये जहां, ये तहां। आग का हमारे पास सब चिन्ह है। ये रे आग। लगी को हमें पूरा लिखना पड़ेगा। लगी। ये हुई। और है के लिए चिन्ह। इस एरो को इस प्रकार छोड़ देना है, मतलब जहाँ से इसे छोड़ना है वहाँ का हिस्सा मोटा और जहाँ तक ये छूट कर रह जाए तो वहाँ पर बिल्कुल पतला। इस प्रकार हमें तीर छोड़ना है, जिससे इसका पता चलता है कि ये है या है से जुड़ा हुआ कुछ भी है। है हूँ है, कुछ भी हो सकता है, वो लाइन के हिसाब से सेट होगा। अब यहाँ पर एक, ये एक, ये आदमी।
पूर्ण विराम। तुम का हमारे पास सब चिन्ह है, उधर का भी हमारे पास सब चिन्ह है। चलिए हमें पूरा लिखना पड़ेगा और जाना भी हमें पूरा लिखना पड़ेगा। अब एक इसका भी हमारे पास सब चिन्ह है। अच्छा हमें पूरा लिखना पड़ेगा। ये अच्छा के लिए हम केवल 6 लिखेंगे और यहाँ पर अ की मात्रा लगा देंगे या अ का स्वर लगा देंगे और यहाँ पर आ की मात्रा। अच्छा काम हमें पूरा लिखना पड़ेगा। हो का हमारे पास सब चिन्ह है। रहा ए का भी हमारे पास सब चिन्ह है। ये रहा और ए के लिए हम तीर छोड़ देंगे बस। और ये पूर्ण विराम। इस प्रकार ये राम, राम एक नाम है और नाम के नीचे हमेशा डबल डैश। अभी का हमारे पास सब चिन्ह है और पढ़, पढ़ तो हमें पूरा ही लिखना पड़ेगा। रहा का हमारे पास सब चिन्ह है। होगा इसका भी हमारे पास सब चिन्ह पड़ा है और ये पूर्ण विराम। देखो हमें पूरा लिखना पड़ेगा। ये दे और ये खो, खो के लिए डैश और दी के लिए बिंदु। अब यहाँ देखिए यहाँ पर अर्धविराम है। अर्धविराम के लिए मैंने आपको बताया लाइन से ठीक थोड़ा ऊपर हल्का सा बिंदु करना है। हल्का सा बिंदु लाइन से ठीक ऊपर। और दे भी हमें पूरा ही लिखना है। ये दे वी और ये जी। देवी जी। बैठी ये बे और ये ठी। ये हो का सब चिन्ह है हमारे पास। तो का भी हमारे पास सब चिन्ह है और बुला हमें पूरा ही लिखना पड़ेगा। लो पूरा लिखना है और ये पूर्ण विराम। उसका सब चिन्ह है हमारे पास। आदमी हमें पूरा लिखना है इस प्रकार। और को का हमारे पास सब चिन्ह है। मालूम का भी हमारे पास सब चिन्ह है। मालूम के बाद देखिए है आया है और है के लिए हम यहाँ पर डैश कर देंगे। ये है डैश क्या वो तीर छोड़ देंगे इस प्रकार। और की का हमारे पास सब चिन्ह है। कुमारी हमें पूरा लिखना पड़ेगा। और देखिए इसमें क म ये दोनों लेफ्ट से राइट है और र नीचे से ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर। तो हम इसके शब्द को नीचे से लाइन के नीचे बनाना शुरू कर देंगे क्योंकि हम देख रहे हैं कि क के ऊपर ऊ की मात्रा है, जिस कारण क्या है इस शब्द को एक ना एक बार लाइन से काटना होगा। और अगर लाइन कभी भी कुछ ऐसा हो कि किसी शब्द में लेफ्ट से राइट शब्द होने के अलावा ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर वाले शब्द हो, तो यदि नीचे से ऊपर वाला शब्द हो तो हमें लाइन के नीचे लिखना है। अगर ऊपर से नीचे वाले शब्द हो तो हमें यहाँ लाइन से थोड़ा ठीक ऊपर शब्द को बनाना शुरू करना है, जिससे एक ना एक बार शब्द लाइन से जरूर कटेगा। इस तरह से हमने देखा कि र नीचे से ऊपर वाला है, इसलिए मैंने ये शब्द लाइन के नीचे बनाया। इससे पता चलता है कि ये नीचे से ऊपर जाएगा तभी ये शब्द लाइन से कटेगा। जैसे कुमारी है तो कुमारी का ये कु, ये माँ और ये री। और ये अंतिम लाइन है इसकी। ने का हमारे पास सब चिन्ह पड़ा है। ईमानदारी, ये देखिए ईमानदारी में देखिए ई की मात्रा है, तो हमें देखना है कि इसमें ऊपर से नीचे वाला या नीचे से ऊपर वाला शब्द जा रहा है। तो इसमें द देखिए पहले आ रहा है और ये ऊपर से नीचे जाएगा, तो हम लाइन के ऊपर से नीचे वाला लाइन के ठीक थोड़ा ऊपर है ना शब्द को बनाना शुरू करेंगे। जैसे कि ये माँ, न और ये द, देखा लाइन से कट गया। और ये री, ये री
ये ई, ये मा, न, ये दा और ये री, ईमानदारी। और ये का, ये एक, ये अच्छा। उदाहरण का भी हमारे पास सब चिन्ह है इस तरह। और ये दिया, दिया का भी हमारे पास सब चिन्ह है। लाइन के नीचे गहरा बिंदु और पूर्ण विराम। अब देखिए आपको क्या करना है कि कुछ सेंटेंस अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करने हैं, अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करने हैं। उसके बाद उनको लिखने की प्रैक्टिस करनी है और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बिना देखे आपको लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आगे आपको डिक्टेशंस भी करने हैं और डिक्टेशन करने के लिए हमें सुनकर शब्दों को समझना है और उनकी आउटलाइन बनानी है। इससे जो अगला वीडियो होगा उसमें मैं आपको यही प्रैक्टिस करवाऊंगा। और आप भी पहले से ही थोड़ा सा प्रिपेयर रहें तो बहुत बेहतर होगा। और अब आपको कम से कम दिन में 6 से 8 घंटे स्टेनो को देने होंगे, जिसमें प्रत्येक दिन पहला 1 घंटा तो आपको देना होगा सब चिन्हों को। जितने भी सब चिन्ह आप जानते हैं उन सभी सब चिन्हों को दिन का 1 घंटा प्रतिदिन देना होगा। और फिर 2 घंटे आपको देने होंगे शब्द वाक्यों के निर्माण में। और वाक्यों को बनाने पहले 2 घंटे इसलिए क्योंकि कुछ वाक्य आप लिखेंगे और उनको देखकर उनकी आउटलाइन बनाएंगे और उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। और बाकी के 3 घंटे इसलिए कि आप उनमें बिना देखे लिखने की प्रैक्टिस कर सकें। पहले अपने फ़ोन के रिकॉर्डर में जाकर कुछ वाक्य बोलिए और उन वाक्यों को सुनकर लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको आगे डिक्टेशन लिखने में कोई समस्या ना हो। क्योंकि स्पीड हमें धीरे धीरे बढ़ानी है, इसलिए आप केवल ऐसा कीजिए कि बिल्कुल कम रफ्तार में रिकॉर्डिंग कीजिए और उन्हें सुनकर लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। और उसके बाद जो आपने लिखा है उसे पढ़िए, क्योंकि अगर आप अपना लिखा हुआ पढ़ पा रहे हैं इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस ठीक हो रही है। इस तरह से आपको ये भी पता चलता रहेगा कि आपको कितना समझ में आया है और कितना बाकी है। और कोई समस्या होने पर आप मेरे टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम अकाउंट पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको आपकी समस्या का समाधान करवा दूंगा। धन्यवाद।